आकाश फट रहा था, दिशाएं कांप रही थीं, स्वर्गलोक में भय की छाया छा गई थी। देवताओं के सिंहासन डोल रहे थे और इंद्र का वज्र भी थरथरा उठा था, क्योंकि आज पवन पुत्र हनुमान का क्रोध जाग चुका था। त्रेता युग के बाद का समय था। भगवान राम अयोध्या लौट चुके थे और पृथ्वी पर शांति स्थापित हो चुकी थी। हनुमान जी दिन रात राम नाम का जप करते रहते थे। उनके हृदय में केवल भक्ति और सेवा की भावना थी। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं की सभा लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज और अन्य देवता अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। चर्चा इस बात पर हो रही थी कि पृथ्वी पर फिर से अधर्म बढ़ने लगा है। कुछ असुर तप करके शक्तियां प्राप्त कर रहे थे और लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इंद्र बोले, यदि ये असुर और अधिक शक्तिशाली हो गए तो तीनों लोकों में अशांति फैल जाएगी। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवराज, समाधान केवल शक्ति में नहीं, भक्ति में है। जहां सच्ची भक्ति है वहां कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। देवताओं ने विचार किया कि कौन ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो सकता है। तभी सबकी नजर एक नाम पर जाकर ठहर गई, हनुमान। लेकिन कुछ देवताओं के मन में एक शंका थी। अग्निदेव बोले, हनुमान तो अब शांत हैं, वे केवल राम नाम में लीन रहते हैं। क्या वे फिर से युद्ध या संघर्ष के लिए तैयार होंगे? नारद मुस्कुराए, हनुमान के लिए सबसे बड़ा धर्म है प्रभु की आज्ञा और भक्तों की रक्षा। उसी समय पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आ गया। एक शक्तिशाली असुर कालकेतु कठोर तपस्या कर वरदान पा चुका था। उसे किसी भी देवता से भय नहीं था। उसने लोगों को डराना शुरू कर दिया। गांव जलाने लगा, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा और लोगों को राम नाम जपने से रोकने लगा। पृथ्वी के संत और अर्षि बहुत दुखी हुए। उन्होंने एक स्वर में पुकारा, हे राम भक्त हनुमान, हमारी रक्षा करें। हनुमान जी उस समय गंधमादन पर्वत पर ध्यान में लीन थे। जैसे ही उनके कानों में राम नाम की पुकार पहुंची, उनकी आंखें खुल गईं। उनके भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जहां जहां प्रभु का नाम संकट में है वहां वहां हनुमान उपस्थित होगा। क्षण भर में वे आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल चीरते हुए वे पृथ्वी पर आ पहुंचे। कालकेतु अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। वह हंसते हुए बोला, अब कोई देवता मुझे नहीं रोक सकता। तभी धरती हिली, हवा तेज हो गई, पेड़ झुक गए और सामने प्रकट हुए वज्र समान देह, अग्नि समान नेत्र और पर्वत समान बल वाले हनुमान। कालकेतु हंसा, एक वानर मुझे चुनौती देगा? हनुमान शांत स्वर में बोले, वानर नहीं, राम का दास, और राम का दास अधर्म सहन नहीं करता। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ संघर्ष का वर्णन बिना गहराई के। कालकेतु ने अपनी माया से अंधकार फैला दिया, लेकिन हनुमान ने अपने हृदय से राम नाम का प्रकाश फैलाया। पूरा वातावरण श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। स्वर्गलोक में देवता यह दृश्य देख रहे थे। इंद्र ने कहा, हमारी शक्तियां जहां समाप्त होती हैं, वहां भक्ति की शक्ति शुरू होती है। कालकेतु ने अंतिम प्रयास किया, पर हनुमान ने अपनी पूंछ से उसे बांध लिया और एक गर्जना की, जय श्री राम। उस गर्जना से तीनों लोकों में कंपन हो गया। असुर की सारी माया नष्ट हो गई। उसका अहंकार टूट गया। वह हनुमान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं हूं। हनुमान ने उसे उठाया और कहा, सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, परिवर्तन में है। यदि तुम धर्म का मार्ग अपनाओ तो तुम्हें क्षमा मिल सकती है। कालकेतु ने पश्चाताप किया और तपस्या करने चला गया। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। इंद्र ने कहा, हनुमान, आपने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति भक्ति में है। हनुमान विनम्रता से बोले, यह सब प्रभु राम की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूं। इसके बाद हनुमान फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। पर देवताओं को यह समझ आ गया कि जब तक हनुमान जैसे भक्त इस संसार में हैं, तब तक धर्म को कोई खतरा नहीं। और तभी से कहा जाता है, जहां भी सच्चे मन से राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। जिसके हृदय में राम बसते हैं, उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती।